कर्म में, मोक्ष भी में। स्वागत है आप सभी को। आज हम एक होली के लिए स्पेशल साधना देने जा रहे हैं, जो कि साधना बहुत ही गुप्त है। और यह साधना अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो इस साधना से आप कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं। यह एक साधना एक अघोरी साधना है, और इस साधना को संपन्न करने के बाद आप किसी भी प्रकार के कार्य आप इस साधना के माध्यम से ले सकते हैं। इसमें अघोरी की आत्मा सिद्ध हो जाती है, और यह आप किसी भी प्रकार के कार्य कराने में बिल्कुल देर नहीं करती है, और आप आसानी से करवा सकते हैं। यह साधना एक दिवसीय साधना है। इसमें आपको होली के दिन, जिस दिन होली में आग लगाई जाती है, होलिका दहन होती है, उसी रात की यह साधना है। और मात्र ये कह लीजिए 5 से 6 घंटे लगते हैं इस साधना को पूर्ण होने में। और जो मेरे साधक तंत्र लाइन से जुड़े हुए हैं, जो मेरे पुराने साधक हैं, उनको समय कम लगता है। और इसका मैं विधान आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले होलिका जहाँ पे लगी होती है, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, कस्बे में, आप वहाँ पर उसका पूजा का भोग दे करके आमंत्रण करके आइएगा। शाम को सूर्य अस्त के बाद उसमें आपको कापूर, लौंग, मीठा और एक नारियल और कलेजी और एक शराब का पौवा, आपको यह सामग्री मंत्र पढ़ करके आपको होलिका में रख करके आनी है। और जब होली में आग लग जाती है, तब आप वहाँ से थोड़ी आग ले करके अपने घर आएंगे। उसके बाद अपने आप हवन कुंड में उस आग को प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद आप मंत्र जप करना शुरू करेंगे, और एक माला पूर्ण होने पर आप आहुति देंगे। आपकी एक दिन में साधना पूरी हो जाएगी। और इसे पूरी होने पर जो अघोरी की आत्मा है, आपको इसमें दर्शन देती है, और आपको वचन लेना है उससे, और वचनों में बंधने के बाद आप उससे षटकर्म कर सकते हैं। आप किसी प्रकार के षटकर्म का कोई भी प्रयोग आप कर सकते हैं, बल्कि मैं आप लोगों से यह अपील करूंगा कि आप जो है जन कल्याण हेतु साधनाओं का उपयोग करें, और आप किसी प्रकार के कोई अनिष्ट करने वाले कार्य इस साधना से ना करें। क्योंकि आप इस साधना को करने के बाद आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि आप किसी भी प्रकार के कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आप इस साधना को जो व्यक्ति करना चाहते हैं, वो अभी होली के इस शुभ अवसर पर आप एक दिन में इस साधना को संपन्न कर सकते हैं, और अपने जो जानने वाले व्यक्ति हैं, आप उनको भी लाभ पहुंचा सकते हैं, और अपने आप को भी लाभान्वित कर सकते हैं। जो साधक लोग नए हैं, वो इस साधना को कतई न करें, क्योंकि यह थोड़ी प्रत्यक्षीकरण की साधना है। इसमें अघोरी की आत्मा प्रत्यक्ष होती है। तो कहीं आप घबरा गए, डर गए, तो इसमें आपका बुरा हो सकता है। इसलिए जो मेरे नए साधक हैं, इस साधना को ना करें। अगर वो करने की इच्छा रखते हैं तो गुरु की रेख देख में कर सकते हैं। अपने पास सुरक्षा कवच आप इस्तेमाल कीजिएगा। सुरक्षा कवच इस्तेमाल करने के बाद आप इस साधना को आप आसानी से कर सकते हैं, और अपनी गुरु की रेख देख में भी उनसे आज्ञा लेकर के आप इस साधना को कर सकते हैं। और यह साधना जो है बहुत ही तीक्ष्ण है। इसमें कोई डरावने अनुभव नहीं होते हैं। इसमें अघोरी बाबा की आत्मा जो है
आपके सामने उपस्थित होती है और आपसे वार्तालाप करती है। तो आप अगर इस साधना को करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर लीजिएगा। यह साधना आपको हमारे माध्यम से आपको उपस्थित करवा दी जाएगी। आप इस साधना को आप करिए। अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं ये साधना ओपन यूट्यूब पे नहीं दे सकता क्योंकि यह एक गुरुमुखी साधना है। अगर यह साधना दी गई तो हो सकता है कुछ जो नए साधक हैं बगैर सोचे समझे इस साधना को करें। करने पे अगर उनको हानि हो जाएगी तो शायद ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति इसके सही उपयोग करने के वादा करेंगे और करने की इच्छा मुझे लगेगा कि नहीं वो इस साधना के काबिल हैं तो मैं यह साधना उनको अवश्य दे दूंगा। आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार दोस्तों।